तलवारों पे सिरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। बिलासपुर के राजेंद्र इंटर कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक पेश करके आज़ादी के लिए लोगों ने जो जान दी है उसे याद दिला दिया। देखें। अपने दल के साथ बुलंदशहर पहुंचे। वहां जिला कारागार में अपना धावा बोलकर उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को छुड़ा लिया, अंग्रेजों के बंगले को जला दिया और जेल से सारे हथियार लूट लिए गए। और जितने भी कोर्ट कचहरी दफ्तर वगैरह थे सब नष्ट कर दिए गए और जितने भी सरकारी कागजात थे उन्हें भी जला दिया गया। अब बुलंदशहर में अंग्रेजी शासन का समाप्ति होने के आसार लगने लगे थे। What happened? यहाँ पे क्या हुआ? लग रहा है इन्होंने सारे पे वार करके सारी चीजें खराब कर दी। एक काम करो, तुम जल्दी से बंगाल ताल भेजो और यहाँ पे और सेना भेजने के लिए बोलो, जल्दी। ओके सर। इनकी संख्या तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। इस बार इन्हें हम असली सबक सिखाएंगे। इन गोरों को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। अगर ये 1000 हैं, 2000 हैं, अगर ये गोली भी चलाते हैं तो हमारा सीना इस बार आगे रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस बार इन्हें सबक सिखाएंगे। अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना है मजलिस साहब। हमला! इधर से हमका बोलना है, इस साइड से। ये बच्चे ने कल तक तुम सबको आज फांसी दिया जा रहा है। शायद आप लोग जैसे बच्चे जानते होंगे या नहीं जानते, राव सिंह जो कि दादरी से थे और उनके बहुत अच्छे मित्र थे मजलिस जमींदार साहब, जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की बिगुल बजाई। इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी से बने और इसी मिट्टी के लिए शहीद हो गए। आप सभी को भी उनके बारे में जानना चाहिए कि मजलिस भाटी और राव सिंह कौन थे। अगर आप आज घूम रहे हो, स्कूल में अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उन लोगों की बदौलत, उन वीर सपूतों के बदौलत। हम शायद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस सब कुछ जानते हैं, लेकिन शायद मजलिस जमींदार और राव सिंह भाटी जैसे लोग भूल चुके हैं। और ऐसे लोगों को हम सबको श्रद्धांजलि देना चाहिए, नमन करना चाहिए। और मजलिस जमींदार ही नहीं, ऐसे कितने वीर सपूत थे जिन्होंने देश के लिए बिना स्वार्थ खुद को फांसी पे चढ़ा दिया। तलवारों पे सिरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहली बात तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। इस लघु नाटिका के जरिए आप लोगों ने बहुत अच्छा संदेश मेरे विद्यालय के बच्चों को और मुझे भी दिया। मैं अपने बच्चों को इस बात से लगभग रोजाना रूबरू कराता हूं, लगभग रोजाना। विशेष रूप से कक्षा 11 और 12 के जो बच्चे हैं, बच्चे लोग जरा हाथ उठाओ, कितने 11 12 वाले? ये बच्चे जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे रहे हैं जिनके नाम को कोई जानता नहीं है, लेकिन हम लोगों को खोज करके पढ़ करके उनके नामों को निकालना है, उनके जीवन को पढ़ना है कि आखिर उनका हमारे जीवन में क्या रोल रहा है। और जब तक हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। तो आप लोगों ने इस नाटिका के जरिए ये भले ही बहुत कम समय में आप लोगों ने बताया, लेकिन बहुत सुंदर बताया। जी, हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से आए हैं और ये भारत सरकार की एक मुहिम चल रही है, आज़ादी का अमृत कलश यात्रा, मेरी माटी मेरा देश, जिससे हम भारत के उन जगहों के जो वीर सपूत हैं जिन्होंने इस भारत के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिया, गोलियां खाई और हमारा देश आज़ाद हुआ। धन्यवाद भारत सरकार का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम उन वीरों की कहानी जन जन तक पहुंचा सके, इन बच्चों तक पहुंचा सके। बहुत ही अच्छा मुहिम है और मुझे लगता है कि हम सब युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरी टीम है, मेरे साथ ये कैरेक्टर कर रही थी, रिया है, चेतना है, ये विवेक सिंह है और हमारे साथ अनूप जी हैं, शैलेश जी हैं, हमारे साथ उधर सैफ साहब हैं और हम सब दिल्ली से आए हैं। और इस मुहिम के जरिए राव उमराव सिंह भाटी और मजलिस जमींदार साहब के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि वो दादरी से थे और 1857 में जब सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वो तो बहुत बाद में आए, उन्होंने क्रांति की बिगुल बजाई, शुरुआत की। और इन बच्चों को जानना चाहिए कि वो यहीं से थे, इसी मिट्टी से थे, लेकिन शायद बच्चे नहीं जानते हैं। तो मैं तो कहता हूँ बच्चों से कि आप पढ़ो, उनके बारे में जानो कि वो कौन थे जिनकी बदौलत आप सब आज आज़ाद हो और घूम रहे हो। थैंक यू आपका प्रेस का कि आप आए और हम लोगों के साथ जुड़े और हमारी बातों को आप लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए भी आपका थैंक यू। जो टीम आई है, मैं हृदय की गहराई से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे विद्यालय के छात्रों को और मेरे स्टाफ के लोगों को आप लोगों ने इतनी सुंदर नाटक के जरिए एक ऐसे क्रांतिकारी वीर के बारे में बताया, तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा है। मेरे साथी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नाटक रहा और मैं अनुरोध करता हूं आपकी टीम से कि आप जल्दी जल्दी मेरे विद्यालय में आते रहें। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों को एक बार फिर दोबारा से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है।